सर इस बार मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो ये बिल्कुल डू एंड डाई वाला सिचुएशन था मेरे अब लिए। जैसे ये प्रीलिम्स होने वाला है, कैसे रिवीजन करनी चाहिए रिसोर्सेज पे? एक बुक को कितने बार पढ़नी चाहिए? सर अब तो बुक पढ़ने का टाइम बचा नहीं है, हाँ, राइट। तो जिसने जितना पढ़ लिया है उसको बस वहीं तक छोड़ देना चाहिए और शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट। प्रीलिम्स के लिए नहीं शॉर्ट। मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, गलतियों पे ध्यान दीजिए कि जो गलती आपने एक बार करी वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको हर दिन एक बार पीवाईक्यू पलट के देखना चाहिए, क्योंकि जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उसका पैटर्न और यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग क्या होता है। नाम आपका? सर मेरा नाम नेहा पांडे है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। अच्छा, तो मेंस आपका कितनी बार हुआ है मैम? ये पहली बार मैंने पीटी मेंस और इंटरव्यू दिया है। ऑप्शनल क्या था मैम? साइकोलॉजी, अच्छा, मीडियम में? इंग्लिश। कोचिंग ली आपने कि सेल्फ स्टडी? सर मैंने 2019 में कोचिंग ली थी। सर इस बार मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो ये बिल्कुल डू एंड डाई वाला सिचुएशन था मेरे लिए। तो फिर मैंने इसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। लगभग और कितने मॉक टेस्ट? सर मैंने 200 मॉक टेस्ट 200, ओह माय गॉड, एकदम बहुत ज्यादा मॉक दिया आपने। सर एक्चुअली मैं 5 साल से पढ़ रही हूँ, तो मुझे रिवीजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। यस। और बेसिक बुक्स वगैरह मेरे पहले से क्लियर थे, तो फिर एक मॉक टेस्ट ही बचा था, तो मैंने जनवरी महीने से प्रीलिम्स के पहले मॉक टेस्ट देना चालू किया था और एग्जाम आते-आते तक लगभग 200 या उससे ज़्यादा ही मॉक टेस्ट में सॉल्व कर चुकी थी। ओके। पीवाईक्यूज कितने साल की आपने देखी? सर मैंने 2011 के बाद से सारे पीवाईक्यूज लगभग याद से कर लिए थे। अच्छा। अभी क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार प्रीलिम्स में बैठ रहा है 2024 वाला, तो वो भी मॉक दे रहे होंगे, मॉक पे मॉक दे रहे होंगे, बहुत मतलब जी जान लगा दे रहे होंगे। कैसे मतलब मॉक टेस्ट देने चाहिए और उसके जो मार्क्स है वो कैसे एनालिसिस करना? मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, गलतियों पे ध्यान दीजिए कि जो गलती आपने एक बार करी वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको हर दिन एक बार पीवाईक्यू पलट के देखना चाहिए, क्योंकि जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उसका पैटर्न और यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो आप पीवाईक्यू पे ध्यान रखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन पे निगाहें हमेशा होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि जो है पीवाईक्यूज अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। कैसे एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यूज? सर पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर का अप्रोच और सारे ऑप्शंस को ध्यान से और उसके आसपास के इश्यूज को पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि यूपीएससी बिना मतलब का सवाल नहीं करता। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे ये आंसर कैसे आ रहा है, ये तो किसी को नहीं पता होना चाहिए, तो नहीं, इसमें कोई लॉजिक छिपा होता है। आप जैसे पॉपुलरली कहा जाता है कि पीवाईक्यूज में ट्रिक ढूँढा जाता है। तो वो ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए, कैसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन अभी भी काम करता है, पिछले साल भी काम कर रहा था, आगे भी करेगा, तो इन सारी बातों पे ध्यान रखिए। अभी जैसे ये प्रीलिम्स होने वाला है, कैसे रिवीजन करनी चाहिए रिसोर्सेज पे? एक बुक को कितने बार पढ़नी चाहिए? सर अब तो बुक पढ़ने का टाइम बचा नहीं है, हाँ, राइट। तो जिसने जितना पढ़ लिया है उसको बस वहीं तक छोड़ देना चाहिए और शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट। प्रीलिम्स के लिए नहीं शॉर्ट, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो शॉर्ट नोट्स बचेंगे नहीं। ऑब्वियसली आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो लास्ट मैसेज क्या रहेगा जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहा है? बस अड़े रहो, टिके रहो और ये एग्जाम मुश्किल है पर निकलेगा। थैंक यू मैम।